हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एग्जाम प्रिपरेशन में। तो जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर आप मैथ का सेट प्रैक्टिस बैच चला रहे हैं, कृपया कर आप यहां पे रीजनिंग का भी सेट प्रैक्टिस बैच लेकर आइए। तो फाइनली हमने सोच करके आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं और इसमें मैंने वही क्वेश्चन सारे सिलेक्टेड किए हैं। चूँकि आपका परीक्षा में बहुत कम ही समय रह गया है, 1 से 2 मंथ का टाइम आपका ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ पे आपका बच रहा है और NTPC का एग्ज़ाम आपको बहुत ही जल्द आपका होने वाला है। तो मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसका आप रिवीजन कर लीजिए। इससे ज़्यादा कुछ आने वाला आपका एग्ज़ाम में नहीं है, यही सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और किस तरीक़ा से हम एग्ज़ाम में समय को बचा सकते हैं और किस आधार पर एग्ज़ाम में बनाना चाहिए, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। तो यदि चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पे लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला पे। चलिए देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि उस संख्या का चयन करिए जो कि निम्नलिखित श्रेणी के आपका खाली स्थान के चिन्ह पे आपका क्या भराएगा। तो क्वेश्चन में आपको दे रहा है यहाँ पर 12 है और 49 है, यहाँ पर 197 आपको दिया गया और यहाँ पे 789 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे पूछा है कि यहाँ पे आपको क्या भराएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, रीजनिंग को सोचने का तरीका अलग होना चाहिए। आप जितना जल्दी उस पैटर्न में आप सोच पाइएगा, रीजनिंग आपका उतना ही जल्दी आपका बन जाएगा। और थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करके आप इस टाइप के रीजनिंग में आप समय को बचाना सीखिए, ताकि कुछ ऐसे रीजनिंग होते हैं जिसमें बहुत सारा टाइम लग जाते हैं। तो चलिए देखिएगा किस तरीका से यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे देखिएगा यहाँ पे 12 गुने 4 यानी 4 से गुना हो रहा है और प्लस 1 हो रहा है। 12 चौक 48 प्लस 1 करेंगे तो 49 आएगा। यहाँ पे आप 49 गुने 4 कीजिएगा और प्लस का 1 कीजिएगा तो चूँकि यहाँ पे 9 चौक 36 है 137, 7 इकाई अंक आएगा तो 197 होगा। ठीक इसी तरह से इसमें भी 4 गुना और प्लस 1 हुआ है, तो जो अगला आंसर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी हम 4 गुना और प्लस 1 करेंगे। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि 7, 8, 9 में क्या करेंगे, 4 से गुना करके और यहाँ पे प्लस जोड़ना स्टार्ट करेंगे। हम आपको कहते हैं आप ऑप्शन पर गौर कीजिए तो सबका देखिएगा यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ से थोड़ा सा टाइम आप बचा सकते हैं। देखिए किस तरह से हम बचाएंगे, बिना गुना किए हुए आंसर हम मार देंगे। तो देखिएगा 9 चौक 36, तो यहाँ पे जो भी इकाई अंक आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आएगा और प्लस का 1 यानी 6 1 7, यानी इकाई अंक जो भी रहेगा यहाँ पे 7 रहने वाला है। तो इकाई अंक मात्र एक ही ऑप्शन में 7 है, तो यहाँ पे आप 3157 ना कि आप 789 में 4 से गुना करके यहाँ पे आप टाइम वेस्ट करिएगा। क्योंकि सारा ऑप्शन पे जरूर नज़र रखिएगा। यहाँ पे जब भी आप बनाना शुरू करें तो ऑप्शन पर आप गौर करके रखिए कि ऑप्शन किस आधार पे आपका दिया गया है, तो यहाँ से आप टाइम को बचा सकते हैं। थोड़ा सा हम आराम से चलेंगे क्योंकि सारे स्टूडेंट को बहुत सारे चीज़ों यहाँ पे बताना है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट हुआ। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में एक पंक्ति में जो है राजवेश्वरी पंक्ति के एक सिरे से 5वें और दूसरे सिरे से 6ठे स्थान पर है। तो पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, लड़कियों की पंक्ति है यहाँ पे। तो राजवेश्वरी जो पंक्ति में एक सिरे से 5वें, यानी हम मान लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां स्थान। यहाँ पे 5वां स्थान किसका है, राजेश्वरी का है। किसका है, राजवेश्वरी का 5वां स्थान यहाँ पे है। तो कह रहा है कि दाएं सिरे से और 5वें है और दूसरे सिरे से 6ठे स्थान पर। दूसरा सिरे से 6ठा रहेगा, यानी यहाँ पे पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। दूसरा सिरे से 6ठे स्थान पर आप गिन दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और इस साइड से 5वां। तो टोटल स्टूडेंट बताना है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल स्टूडेंट की संख्या क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 10 स्टूडेंट हो जाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राधा अभिनव के पुत्र के
है ना, पुत्र के पुत्र की बहन है। ठीक है, करा राधा का अभिनव से क्या संबंधित है। तो यहाँ पे देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को हम आराम तरीका से बनाएंगे। देखिएगा, करा राधा अभिनव के, है ना, अभिनव के पुत्र की बहन है। राधा जो है अभिनव के, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम अभिनव। ठीक है, राधा जो है अभिनव के पुत्र, तो अभिनव के पुत्र कहाँ जाएगा, तो नीचे जाएगा। अभिनव के पुत्र इसका भी पुत्र, तो इसका भी पुत्र इसका नीचे होगा। अभिनव के पुत्र राधा जो है अभिनव के पुत्र का क्या है, यहाँ पे बहन है। कौन, राधा। तो बहन, भाई बहन एक डायरेक्शन सीधा में होगा, यानी बहन है तो इससे माइनस से डिनोट करेंगे, पुत्र है तो इससे प्लस से डिनोट करेंगे। ठीक है, जिसका जेंडर क्लियर ना हो उसे हम डिनोट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हो गया, जो राधा थी जो अभिनव के पुत्र की बहन, तो अभिनव के पुत्र की बहन यहाँ पे राधा हो गई। ठीक है, तो आपसे जो पूछा गया कि राधा का अभिनव से, तो जिसके साथ से लगे उससे आप बुलवा दीजिए कि क्या कह के वो बुलाएगा। तो राधा का अभिनव से, ठीक है, तो अभिनव से लगा हुआ है, यानी अभिनव क्या कह के बुलाएगा इसको, तो अभिनव का कौन हो जाएगा, इसका ही बेटा, अब बेटा का भी ये बेटा का ये बहन, यानी दोनों क्या हो गया, इसका पोता पोती हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा पोती या तो नातिन, आपका जो भी ऑप्शन में दे रहा है, तो पोता या नातिन आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक आदमी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह आदमी मेरे पति के इकलौते भाई का क्या है, पुत्र है। तो उस महिला का तस्वीर में मौजूद आदमी से क्या संबंध है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए पढ़िएगा। एक आदमी है जो एक आदमी का तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है। ठीक है, ये जो महिला है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं महिला। ये जो महिला है, मान लीजिए ये तस्वीर है। ठीक है, ये आपका तस्वीर है, इसके तरफ ये महिला क्या कर रही है, इशारा करके कह रही है। ये महिला है जो इसके तरफ इशारा करके बोल रही है। ठीक है, कराए कि वह जो है, ये जो आदमी है तस्वीर वाला, वह आदमी मेरे पति के इकलौते भाई, तो इसके पति यानी सेम डायरेक्शन में चलेगा, इसके पति। ठीक है, इसके पति के इकलौते भाई, तो इसका जो भाई होगा सेम डायरेक्शन में रहेगा। इकलौते क्या हो गया, इसका भाई हो गया। इकलौते भाई का पुत्र है, जो ये पिक्चर वाला आदमी है, उस महिला के पति के भाई का क्या है, यहाँ पे पुत्र है। यानी ये जो तस्वीर वाला आदमी है, जो इसका कौन लग रहा है, इसका यहाँ पे पुत्र है। ठीक है, यहाँ पे पुत्र है। ठीक है, पिक्चर वाला जो भी आदमी है इसका पुत्र है। तो आपसे पूछा गया कि महिला का तस्वीर में मौजूद आदमी का क्या संबंध है, यानी ये जो महिला है इस आदमी से क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ये जो तस्वीर वाला आदमी है, तो इसका ये कौन हो गया, इसका ये पुत्र है, इसका मतलब इसका ये कौन हो गया, पिता। और पिता का भाई पिता ही लगेंगे, और पिता की पत्नी यानी ये इसका पति है, तो इसका ये कौन लगेगी, यहाँ पे पत्नी लगेगी। तो इसकी पत्नी कौन लग जाएगी, तो इसकी पत्नी यहाँ पे चाची लगेगी, यानी चाची या बुआ यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 5 दोस्त है GH I और J और K एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि मध्य में जो भी व्यक्ति है, कह रहा है मध्य में मौजूद व्यक्ति J और I के बीच में। तो सबसे पहले 5 व्यक्ति है, तो पांचों को आप स्थान बना दीजिए। मान लेते हैं ये पहला व्यक्ति, ये आपका दूसरा व्यक्ति हो गया, ये आपका तीसरा व्यक्ति हो गया, ये आपका चौथा व्यक्ति, ये आपका रहा 5वां व्यक्ति। तो कह रहा है कि मध्य में जो है, पहला नंबर देखिएगा, कह रहा है मध्य में मौजूद व्यक्ति J और I के बीच में है। जो भी मध्य में, तो मध्य में कौन पड़ेगा, तो ये वाला आदमी आपका मध्य में हो जाएगा। तो मध्य में जो भी आदमी है J और I का बीच में रहेगा, तो J और I का बीच में कर दिए। अब दूसरा नंबर पढ़िए, तो कह रहा है G बाएं छोर पर है। तो बाएं किधर होगा, तो बाएं आपका इस साइड होगा, और दाएं किस साइड होता है, तो दाएं इस साइड होता है। ठीक है, तो बाएं छोर पर कौन है, G है, तो यहाँ पे किसका स्थान फिक्स हो गया, तो G का स्थान फिक्स हो गया। अब आगे पढ़िए तीसरा नंबर, तो कहता है K J और I दोनों का पड़ोसी है। K जो रहेगा J और I दोनों का पड़ोसी, तो K को यहाँ पर रख देंगे, तो J का भी पड़ोसी हो गया और I का भी पड़ोसी हो गया। ठीक है, अब कह रहा है तो एक व्यक्ति बच गया, तो एक व्यक्ति को आराम से हम बैठा सकते हैं। तो कौन बच गया, यहाँ पे H है ना, GH, तो H यहाँ पे छूट गया, तो यहाँ पे H ऑटोमेटिक यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन दाहिने छोर पर खड़ा है, तो दाहिने छोर पर कौन है, तो यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे H हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे पासा का 3 अलग अलग स्थितियाँ दिया गया है, आपको जो बताना है U के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 3 आपका डाइस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है U के विपरीत,
ठीक है। तो यू खोजिए, देखिए किस डाइस में मिलेगा, इस डाइस में है। तो सबसे पहले ये खोजिए कि दोनों डाइस में कौन कॉमन मिल रहा है, यानी कौन दोनों में मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा यदि ये दोनों डाइस की बात करें, इस डाइस की और इस डाइस की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर देखिएगा इसमें भी क्यू है और इसमें भी क्यू है। तो इसको आपको करना क्या है, सबसे पहले चुपचाप यहाँ पे एक चक्रण विधि जो आता है उसको आप बना दीजिए, 1 2, यहाँ पे 3 पहिया खींचिए, ठीक है। और यहाँ पे गोल सा यहाँ पे आप घुमा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कॉमन नंबर है जो आप यहाँ पे ऊपर में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में देखिएगा क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, तो जो भी कॉमन है नंबर है यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और कॉमन को और फिर घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो क्यू के घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो कौन आएगा, एस, एस से घड़ी की दिशा में आप घुमा करके पी होगा। तो क्यू को घड़ी की दिशा में घुमाइएगा तो एस, एस के बाद कौन होगा, पी। तो यहाँ पे लिख दीजिए एस, यहाँ पे लिख दीजिए पी। अब यहाँ पे आप घड़ी की दिशा में क्यू को पकड़े हैं ना, तो क्यू के घड़ी की दिशा में यहाँ पे आर होगा, आर के बाद कौन होगा, तो यू होगा। तो यहाँ पे आर लिखेंगे और यहाँ पे यू लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी विपरीत होता है इसका विपरीत कौन वाला होता है, ये नीचे वाला बचेगा, जे होगा। और यहाँ पे क्रॉस होता है, यहाँ एस के विपरीत यहाँ पे आर होगा और पी का विपरीत यहाँ पे यू, या यू के विपरीत पी। तो आपसे पूछा गया यू का विपरीत, तो यू का विपरीत यहाँ पे पी, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि राहुल रमन से छोटा है, रमेश रवि से छोटा है, लेकिन रमन से लंबा है, उनमें सबसे लंबा बताना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे हम लिखते हैं कि राहुल रमन से छोटा है। राहुल जो रहेगा, देखिएगा राहुल जो रहेगा रमन से छोटा है, यानी यहाँ पे हम रमन को लिख देते हैं। राहुल रमन से क्या है, छोटा है, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा। फिर कह रहा रमेश जो है रवि से छोटा है। रमेश जो रहेगा यहाँ पे हम लिखते हैं इस साइड में, देखिएगा रमेश जो है रवि से छोटा है, यानी रवि इसके ऊपर होगा, ठीक है। रमेश जो है रवि से छोटा है लेकिन रमन से लंबा है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है यहाँ पे रमेश रवि से छोटा है, रमेश जो रवि से छोटा है लेकिन रमन से लंबा कौन है, रमेश। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे रमेश है जो, रमेश जो लंबा है, तो यहाँ पे आप रमन को रख दीजिए और यहाँ पे राहुल जो यहाँ पे इसके नीचे था, राहुल को यहाँ पे आप रख दीजिए, ठीक है। तो कह रहा है सबसे लंबा कौन है, तो देखिएगा सबसे लंबा कौन यहाँ पे हो गया, तो रवि हो गया। तो रवि यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देख रहा है, जैसा कि आपको कह रहा है कि देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में METHOD को इस तरह से ये लिखा गया है, तो आपको इसी तरह से इसको क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, METHOD। तो यहाँ पे जो लिखा गया है एम को लास्ट से आप लिख दीजिए, या तो लास्ट वाला को पहले लिख दीजिए DOHTEM, यही तो किया गया है, यानी लास्ट से सरिया को उलट के लिखा गया है। तो यहाँ पर जो भी है, तो यहाँ पे जो भी लास्ट में वो पहले आएगा, यानी ETALOCOHC, इस तरह से लिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे कह रहा है किसी कूट भाषा के J को N लिखा जा रहा है, R को V लिखा जा रहा है और X को B लिखा जा रहा है। तो आप JOY को क्या लिखेगा, देखिए J को N लिख रहा है, ठीक है, J को N लिखा जा रहा है और R को V लिखा जा रहा है और X को B लिख रहा है। इसमें देखिएगा क्या हो रहा है, J कैमा अक्षर पर होता है, 10वां अक्षर पर, और N 14वां अक्षर पर होता है, R 18वां पर होता है, 22वां पर होता है, X आपका 24वां पर होता है, B आपका दूसरा पर होता है। तो क्या हो रहा है इसमें सब में, क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, 4 प्लस किया जा रहा है, यहाँ पे 4 प्लस किया जा रहा है। तो आपको भी क्या लिखना है, JOY लिखना है। तो इसमें भी 4 J होता है 10वां पर, ये होता है 15वां पर, Y होता है 25वां पर। तो 10 और 4 14 हो जाएगा, 14वां अक्षर पर कौन होता है, तो N होता है, वो 15 4 19, यहाँ पे 19 हो जाएगा, 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे S हो जाएगा। और यहाँ पे 25 में से आप 4 जोड़िएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका C, यानी 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे C हो जाएगा, यानी NSC आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आता हो तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें, तो इससे मेरा हौसला बढ़ता है और आगे भी इसी तरह के वीडियो और भी हम ला सकें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो लिखा है 23A 64A 13, तो क्या यहाँ पर क्या हुआ है, देखिएगा जो लास्ट में है जो पहले लिखा गया है, यानी 13 लिख दिया, फिर 64 था उसको यहाँ पे ऐड लिख दिया, और जो 23 था इसको यहाँ पे लिख दिया। यानी नंबर से कोई भी मतलब नहीं है, जो भी अंक है आपको लास्ट से सरिया देना है, लास्ट वाला को पहले लिख देना। ठीक इसी तरह से यहाँ पे जो हमको बताना है 29A 4A 6, तो यहाँ जो भी नंबर आएगा यहाँ पे 6 होगा, 6 के बाद यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर क्या रखेंगे यहाँ पे 29, यानी 29 46, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे कथन कारण का रीजनिंग है।
जो भी आपका कथन में यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे दो आपका धारणाएं दिया गया है। तो जो भी कथन में कहा जाए उसको सत्य मानते हुए उसी के रिलेटेड धारणाएं में आपको बताना होता है। तो करा अपने व्यवसाय को विस्तार करने के लिए एक निवेदित कंपनी, जो भी एक कंपनी है, करा अब अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपसे कहा गया कि एक व्यवसाय करने वाला है ना, व्यवसाय में विस्तार करने के लिए है ना, एक कंपनी को अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है। जो इसका धारणा दिया है, करा मौजूद कर्मचारी जो हैं अक्षम हैं। ठीक है, इसमें यदि कथन में कहा जाए तभी आपको सत्य मानना करना, मौजूद कर्मचारी अक्षम है। तो कथन में कभी कहीं भी नहीं क्या कहा गया है कि जो कर्मचारी है जो असक्षम है या तो बीमार है या कुछ भी है। तो यहाँ पे ये आपका सत्य नहीं है। दूसरा हम पढ़ते हैं, कर व्यवसाय को हमेशा नए कर्मचारियों की नियुक्ति करके ही विस्तार किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि विस्तार को नया कर्मचारी ही नियुक्त करके विस्तार किया जा सकता है, ऐसा कोई भी कथन में नहीं कहा गया है। इसका मतलब यहाँ पे ये भी आपका धारणा गलत है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, ना ही धारणा 1 और ना ही धारणा 2 आपका निहित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि फुसफुसाना का गाना और ध्वनि, ठीक है, फुसफुसाना कहिए या गाना कहिए, ध्वनि, तीनों एक तरह से कहीं ना कहीं क्या है, रिलेटेड है। तो ऐसा ऑप्शन खोजना है जो ये तीनों एक तरह से रिलेटेड हो। जैसे शिशु, मुलायम, प्यार, ये तीनों रिलेटेड नहीं है। समुद्र, गहराई, विशाल रिलेटेड नहीं है, समुद्र से गहराई है लेकिन विशाल रिलेटेड नहीं है। सड़क, वाहन, गंतव्य भी रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा आपका, पत्रिका, पुस्तक और पढ़ना। चलिए हम अगली क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा, कह रहा है मिनट का संबंध घंटे से है, तो इंच का संबंध किससे होगा। तो मिनट और घंटा में जिस तरह से रिलेशन है, तो इंच का संबंध किससे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका फुट से हो जाएगा। किससे, यहाँ पे फुट से रिलेटेड हो जाएगा। इंच का संबंध मीटर से नहीं होगा, सेंटीमीटर और माप से भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका फुट। चलिए हम अगली क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पे कथन कारण का आपका क्वेश्चन है। कह रहा भारत की डाक प्रणाली की शुरुआत अंग्रेजों ने कब की थी। 1764 ईस्वी में की थी, बात सत्य है। तो करा निष्कर्ष जो आपका दिया है, तो करा डाक मेल अक्सर देर से आते या खो जाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि डाक मेल अक्सर लेट ही से आता है, हमेशा लेट तो नहीं होता है, ये कहना गलत है। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका कथन गलत हो गया है, निष्कर्ष। अब दूसरा नंबर कह रहा है आपका कि डाकिया को कम भुगतान मिलता है इसलिए वे गलतियाँ करते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं कि डाकियों को कम वेतन मिलता है और ऐसा अक्सर गलती करते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विशेष कोड में, ठीक है, कह रहा है एक विशेष कोड में जो है VLH है ना, GH को 52 लिखा गया है और QBNZ को आपको 62 लिखा गया है। तो इसी प्रकार से कोड की भाषा में XPRF को क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो लिखा गया है आपका VLGH को 52, यानी सभी का मान को क्या किया गया है, ऐड कर दिया गया है। तो सभी को आप ऐड कर दीजिए। तो V का 22 होता है, L का 12 होता है, G का 7 होता है और H का यहाँ पे 8 होता है। तो सारा को ऐड कीजिएगा तो 8 7 15 17 2 19 2 1 3 1 4 यानी 49 आ जाएगा। तो इसमें प्लस क्या कर दिया गया, 3 कर दिया गया, तब यहाँ पे 52 आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह से QBNZ को भी आप कीजिएगा तो सभी को जोड़िएगा, लास्ट में +3 करिएगा तो यहाँ पे आपका 62 आ जाएगा। उसी तरह से हमको जो पूछा गया है XPRF को पूछा गया है। तो यहाँ पे X का मान कितना होता है, तो X का मान 24 होता है, P का होता है 16, R का होता है 18, F का होता है यहाँ पे 7। ठीक है, तो यहाँ पर सबको जोड़ दीजिए, 6 4 10 8 18 18 7 8 7 15 25 के 5 है ना, हाथ में 2। अब यहाँ पर 2 और 2 4 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 6 यानी 65। देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा होगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे F का वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ के जो आपका आएगा 64 आएगा, इसमें 3 आप अलग से ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे 67 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करा निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन करिए जो कि दिए गए शब्दों का अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया गया आप देखिएगा कौन नहीं बना सकते। STAR तो खोजिए, इसमें STAR मिल जाएगा, TRAP ये भी मिल जाएगा आपका, ये भी आपका मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा आपका। TROPHY खोजिए, तो TROPH यहाँ पे है किसी में नहीं, यहाँ पे आपका H कहीं भी H है, बाई कहीं भी नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको नहीं बनाया जा सकता है, ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए देखिएगा, कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में GOES को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, तो FAST को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे सबका नंबर यूज किया जाएगा, G का 7, O का 15, E का 5, S का 19। इसी तरह से आपका FAST का आपका लिखना है, तो F का कितना हो जाएगा 6, A का कितना हो जाएगा 1, S का 19, T का 20। तो देखिएगा 6, 1, 19, 20 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए, 3 किसी प्रकार से समान है, एक असंगत है, तो असंगत अक्षरों समूह का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा RTW है यहाँ पे लिखा हुआ, तो R का वैल्यू यहाँ पर कितना होता है, तो R का 18 होता है, यहाँ पे T का 20 होता है, 23 होता है। तो आपको क्या दिख रहा है, 18 2 20 3 23, यानी 2 जुट रहा है, फिर 3 जुट रहा है। तो J का 10 होता है, 10 2 12 3 15, ये भी आपका एक ही जैसा है। यहाँ पे देखिएगा B का होता है 2 4, 2 जुटा, फिर 3 7 हो गया। तो देखिएगा सभी में सेम हो रहा है, 2 जुट रहा है, फिर 3 जुट रहा है। इस ऑप्शन में देखिएगा M का 13 15, यहाँ पे 2 17, तो यहाँ पर Q का 17, जो कि यहाँ पे R होना चाहिए था, यहाँ पे Q दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आगे हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए और भी ला सकें। थैंक यू।